काजल की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी काजल की सास विमला आती हैं और काजल से कहती हैं, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है बहू। आज तेरे ससुराल में पहला दिन है ना, तो तुझे शगुन भी मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ ना दिन खत्म होने के बाद देते हैं, इसलिए तुझे शाम को ही शगुन मिलेगा बेटा, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, पर मम्मी जी मुझे शगुन से थोड़ी ना मतलब है, आप जो भी देंगे आपका आशीर्वाद ही होगा। अभी मिले या शाम को क्या फर्क पड़ता है, मिलेगा तो आपकी बहू को ही ना। कितनी समझदार है मेरी बहू। अच्छा जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा, शायद कुछ मेहमान भी आते होंगे। विमला इतना कहकर बाहर चली जाती है और काजल तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमानों को देखकर काजल अपनी सास से कहती है, मम्मी जी ये कौन है? बहू ये तेरी माँ के चाचा के दोस्त के भाई हैं, विशाल हैं। हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार हैं, तुझसे ही मिलने आए हैं। अब तू जल्दी से पहले चाय नाश्ता बना दे और कुछ समोसे भी बना देना। हाँ मम्मी जी समोसे बाहर से ही मंगवा लेते हैं ना, वैसे भी समोसे बनने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा और इतने ज्यादा टाइम में तो लोग खाना भी खा लेंगे। आप किसी को भेज दीजिए ना, वो समोसे ले आएगा, तब तक मैं चाय का इंतजाम कर लेती हूँ। अरे बहू ये लोग बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, वैसे भी इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, थोड़ी देर में बन जाते हैं और तुझे कोई काम थोड़ी ना करना है, जल्दी से बना कर ले आ। यहाँ बातों में टाइम बर्बाद मत कर, वरना तुझे ही लेट हो जाएगा। जा जल्दी से काम पर लग जा। हाँ काजल अपनी सास की बात मान लेती है और रसोई में समोसे बनाने चली जाती है। कुछ देर में वो समोसे बनाकर सबको देती है। समोसे खाकर विशाल कहता है, अरे समोसे की क्या जरूरत थी, चाय से भी काम चल जाता। क्यों इतनी मेहनत करवा रही हो बेचारी नई बहू से? अरे भाई नई बहू से मिलना है तो थोड़ी खातिरदारी तो चलती ही है। वैसे भी ज्यादा थोड़ी ना है, ये तो समोसे हैं, पता नहीं चलता कब खत्म हो जाएं। थोड़े और लीजिए ना। दरअसल ना मैं समोसा नहीं खाता, समोसा खाने से मेरे पेट में गैस बन जाती है। मैं शुरू से ही समोसे को अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं खा सकता। अरे पहले बता दिया होता, हम वही बनवा देते जो आप खा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बता दीजिए, बहू वही बना देगी। अब मैं ना सैंडविच खाता हूँ, अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है। और मुझे ना कॉफी ज्यादा पसंद है, मैं अक्सर वही पीता हूँ। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बहू अभी बना कर ले आएगी। क्यों बहू बना देगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ खाना बनाने के लिए ही हूँ, और कुछ बनाना हो तो वो भी बता दीजिए, मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं इस घर की बहू जो हूँ। अब आप मेरे घर आए मेहमान हैं तो मैं आपकी खातिरदारी तो करूंगी ही ना, क्यों ना माँ जी? अरे फिलहाल तो तू वही बना दे जो विशाल कह रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे कि क्या बनाना है। वैसे भी इतना थोड़ी ना कोई खाएगा, ठीक है ना? काजल समोसे बनाकर रसोई से फ्री ही हुई थी कि वापस से रसोई में सैंडविच बनाने चली जाती है। कुछ देर में सैंडविच बनाकर बाहर लाती है। सैंडविच खाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। बहू बुरा न मानो तो मेरा ना नींबू पानी पीने का बहुत मन है। नींबू पानी बन जाता तो अच्छा होता, और अगर नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं है, इतना भी कोई जरूरी नहीं है। मैं तो बस अपने मन की बात बता रहा था। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और क्यों नहीं बनाएगी बहू नींबू पानी? ए बहू जरा नींबू पानी बना दे और मेरे लिए ना एक चाय बना देना, वो भी अदरक वाली। क्या है ना, दिन भर में मैं 2-3 बार चाय नहीं पीती तो मेरा दिन खत्म नहीं होता। माँ जी अभी तो चाय बनाई थी, दोबारा से चाय? इतनी चाय अच्छी नहीं होती है। अरे मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो बस चाय चाहिए होती है। तू बना ना जल्दी से चाय। ठीक है माँ जी, वैसे पहली वाली चाय थोड़ी बहुत पड़ी है, मैं वही गर्म करके ले आती हूँ, ठीक है? अरे बहू चाय को बार बार गर्म करने से चाय कम जहर ज्यादा बन जाती है। तू मुझे जहर तो मत पिला। मुझे बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दे और उस चाय को फेंक देना। जा जल्दी से ताजी चाय बना कर ले आ। काजल बेचारी रसोई के चक्कर ही काटती रहती है। बार बार विमला उसे किसी न किसी काम से रसोई में भेज देती और वो भी चुपचाप अपनी सास की बात मानकर काम में लग जाती।
थोड़ी देर बाद विमला कहती है, बहू हम तीनों के खाने का इंतजाम भी अभी से कर ले, वरना देर हो गई ना तो दिन का खाना शाम को खाएंगे। मम्मी जी अभी तो इतना सब कुछ खाया है, अब तो पेट में जगह ही नहीं होगी और कुछ खाने की। एक बार उनसे पूछ तो लीजिए उन्हें कुछ खाने की हिम्मत भी है या फिर हम बस ठूसने के लिए उन्हें दिए ही जा रहे हैं। अरे बहू पता नहीं तू भी कैसी बातें करती है। अरे कोई मेहमान सामने से थोड़ी ना बोलेगा कि उसे क्या खाना है या फिर खाना है या नहीं, ये थोड़ी ना हम पूछ सकते हैं उससे। अरे ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके सामने सब कुछ लाकर रख दे। तू भी ना हद करती है, ये कोई सवाल हुआ क्या? ठीक है फिर बता दीजिए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। एक काम कर, पनीर छोले और मिक्स वेज बना लेना, और हाँ दाल भी बना लेना, साथ में पूरियां और 2-4 रोटियां बना लेना, और हाँ रायता भी बना लेना, उसके बिना तो खाना अधूरा लगेगा। मम्मी जी कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बना रहे हैं हम? अरे इतना ज्यादा खाना हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। कम बने लेकिन अच्छा बने, और अच्छा बनेगा तो वो खुद ही खा लेंगे ना। अरे बहू सच में तू तो हद करती है, ऐसे ही करती रहेगी ना तो तुझे कोई शगुन नहीं देगा, मैं खुद नहीं दूंगी। अरे तू लोगों को खुश करेगी, उनका पेट भरेगी, तभी तो लोग तुझे अच्छा शगुन देंगे ना। आई बात समझ में? काजल अपनी सास से परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी सास बार बार उसे कान पकड़ाए ही जा रही थी। वो रसोई में जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। मम्मी जी भी ना हद कर रही हैं। अरे इतना सारा खाना कौन बनाता है, वो भी सिर्फ 2 बंदों के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहती हैं वो। बार बार बोल रही हैं शगुन मिलेगा शगुन मिलेगा। अरे इतना सब करने के बाद तो मुझे 10,000 तो मिलने ही चाहिए। क्या पता मिल भी जाए, तभी मम्मी जी मेरी परीक्षा ले रही हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी काजल को काम तो करना ही पड़ता है। वो चुपचाप काम कर रही थी और एक के बाद एक काजल की सास उसे काम पकड़ाए ही जा रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब शाम का खाना काजल नहीं बनाती तो ये देखकर विमला कहती है, अरे बहू खाना क्यों नहीं बना रही है? शाम हो गई है, कुछ देर में रात हो जाएगी, रात तक खाना बनाना है ना, पता है ना? मम्मी जी पहले ही इतना सारा खाना बचा हुआ है, अब मैं शाम का खाना बनाऊंगी तो वो भी बच जाएगा। अरे मैं जो कहती हूँ वही गर्म करके खिला देते हैं, उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कि कितना खाना बन रहा है। हे भगवान बहू तू तो मेरी नाक कटवाने पर तुली हुई है। अरे कभी बासी खाना खिलाते हैं क्या मेहमानों को? और खाना बना लेगी तो क्या तू मर जाएगी? थोड़ा सा ही तो खाना बनाना है और इतने नखरे दिखा रही है। अरे आज तेरा पहला दिन है ससुराल में, इतने नखरे दिखा रही है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। सारा काम क्या मुझसे करवाएगी? यही चाहती है ना तू? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक है आप यही चाहती हो तो मैं खाना बना देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। काजल फिर से शाम का खाना बनाने में लग जाती है। शाम का खाना बनाकर सबको देती है। शाम के समय विशाल अपनी जेब से 21 रुपए निकालता है और काजल को देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से शगुन है बहू, हमेशा खुश रहे। विमला जी भी 21 रुपए देते हुए कहती हैं, और बहू ये मेरी तरफ से शगुन, जुग जुग जी खुश रहे। 21 रुपए ये देखकर काजल का मुंह बन जाता है और वो बेचारी चुपचाप सीधे अपने कमरे में चली जाती है। शगुन देंगे और शगुन के नाम पर बेचारी काजल को मिलते हैं 21 रुपए, जिसके लिए काजल सुबह से नौकरानी बनी बैठी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।